ग्वालियर के शिवाय अपहरण कांड के आरोपियों से शनिवार देर रात मुरैना पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 आरोपियों को मुरैना पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में दबोच लिया है, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए हैं। जिन 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है, उन्होंने अपहरण के लिए रेकी की थी। पुलिस उनको मुरैना अस्पताल लेकर पहुंची है। फिलहाल इतना तो साफ हो चुका है कि अपहरण में 4 बदमाश सम्मिलित हैं। 2 ने अपहरण किया था और 2 ने रेकी की थी। बताया जा रहा है लुटेरों की तलाश में निकली मुरैना पुलिस की एक टीम माता बसैया गांव के पास कुतवार डैम पहुंची थी। यहां पुलिस को देखते ही आरोपियों की तरफ से फायरिंग कर दी गई। पुलिस ने चेतावनी देते हुए जवाबी फायरिंग की। इसमें राहुल पिता भूरा गुर्जर निवासी जिंगनी और बंटी गुर्जर निवासी शिवलाल कपूरा के पैर में गोली लग गई और वे वहीं गिर पड़े। इस बीच अंधेरे का फायदा उठाकर उनके 2 साथी राहुल गुर्जर निवासी पिपरई और भोला गुर्जर निवासी गडोरा वहां से फरार हो गए। गनीमत ये रही कि अपहरणकर्ताओं की तरफ से की गई फायरिंग में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। हालांकि बदमाशों की गोली पुलिस वाहन में लगी। शिवाय के अपहरण में शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़े गए बंटी व राहुल गुर्जर को जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया है। इन दोनों का वहां उपचार किया जा रहा है। मुरैना पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया है। उनके पास कट्टा पिस्टल बरामद हुए हैं। इसके अलावा लाल अपाचे बाइक भी मिली है। यही बाइक शिवाय के अपहरण में इस्तेमाल की गई थी। मुरैना के एसडीओपी विजय भदौरिया ने बताया कि चारों आरोपी साथ ही एक कमरे में रहते थे। शिवाय के अपहरण में चारों शामिल थे। राहुल गुर्जर इसका मास्टरमाइंड है, उसे ही गोली लगी है। अपहरण कर शिवाय को भी मुरैना लाए थे। यहाँ सुभाषनगर में अपने कमरे पर उसे रखा था, लेकिन अपहरण का मामला हाईलाइट हो जाने की वजह से यह फिरौती नहीं मांग पाए। पुलिस का दबाव पड़ने पर शिवाय को काजी बसई में छोड़कर सभी अंडरग्राउंड हो गए थे। पुलिस को लुटेरों की सर्चिंग के दौरान इन्होंने अचानक पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की गोली से राहुल और बंटी घायल हो गए। राहुल और भोला मौके से निकल भागे। अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनसे अभी और पूछताछ की जाएगी। पुलिस जिन 2 आरोपियों को शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़कर अस्पताल लाई, उनमें से राहुल ने बताया कि पुलिस राउंड पर थी, तभी आमना सामना हो गया। हम भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें रोकना चाहा, इसलिए फायर कर दिए। पुलिस की तरफ से गोली चली, इसमें पैर में गोली लग गई। शिवाय का अपहरण दूसरे राहुल और भोला ने किया था, वो मौके से भाग गए। हम लोगों ने सिर्फ रेकी की थी। ग्वालियर की सीपी कॉलोनी में रहने वाले शक्कर कारोबारी राहुल गुप्ता के बेटे शिवाय का अपहरण 13 फरवरी सुबह 8 बजे बाइक सवार अपहरणकर्ताओं ने किया था। सुबह स्कूल जाते समय मां की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर बदमाश शिवाय को उठा ले गए थे। हालांकि करीब 12 घंटे बाद शिवाय सकुशल मुरैना के काजी बसई गांव के पास मिल गया था। उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। मुरैना में लोकेशन मिलने पर वहां की पुलिस के साथ ग्वालियर पुलिस सर्चिंग कर रही थी। शनिवार शाम से ही 2 अपहरणकर्ताओं के पुलिस के हाथ लगने की बात सामने आ चुकी थी, लेकिन ग्वालियर और मुरैना पुलिस चुप थी। इस बीच 2 अपहरणकर्ताओं को सरेंडर कराने की बात पर दोनों जिले की पुलिस में खींचतान हो गई थी। पुलिस अधीक्षक मुरैना समीर सौरभ के अनुसार यह बदमाश ग्वालियर से शिवाय के अपहरण के आरोपी है। इनके कब्जे से किडनैपिंग के दौरान उपयोग की गई लाल रंग की बाइक, अवैध हथियार सहित कारतूस जब्त किए हैं। मुरैना पुलिस द्वारा ग्वालियर पुलिस को सूचना दे दी गई। अब ग्वालियर पुलिस इस पूरे मामले की आरोपियों से पूछताछ करेगी। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। चला रहे जिन्ना रोकने की कोशिश की, हमने रोकी नहीं। फायरिंग हो गई। हमने तुमने कितने राउंड गोली चलाई? 4-5 राउंड। और पुलिस ने? हमने भी चलाए। तो ये अपाचे के चोरी किए? मैं तो सब वैसे मांग के ले गए। ये शिवाय का जो अपहरण हुआ था उसमें इसका उपयोग हुआ है अपाचे का? नहीं, वो हमने नहीं किया। 2 किसने किया है? वो हमको नहीं मालूम, भोला और राहुल। रात के 11:30 बजे करीब अपने को माता बसैया थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि कोतवार वाले रोड पर 2 ऐसे 2 संदिग्ध लड़के लूट की योजना बना रहे हैं।
उस मुखबिर सूचना पे हमारी टीम रवाना हुई और मौके पे पहुंचा तो दो संदिग्ध लड़के पुलिस को देखकर तत्काल फायर करना शुरू कर दिया। उनके तरफ से लगभग 5-6 राउंड गोलियां चली और पुलिस अचानक सख्ते में आई। हमारी टीम ने उसको घेरा और संतुलित जवाबी फायरिंग की। 2 से 3 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 2 आरोपी थे जो भागने की कोशिश जो सामने से हमारे फायर कर रहे थे, उनको उनके पैर में गोली लगी है। उनको अभी अस्पताल में भर्ती यहाँ कराया गया है और जो मेरी प्राइमरी पूछताछ इनसे हुई, उनसे उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि 2 दिनों पहले जो ग्वालियर में 6 वर्षीय लड़के के अपहरण की घटना हुई थी, उसमें इनका हाथ था। इनकी निशानदेही पर वो लाल रंग की अपाचे भी हमने बरामद की है, जिससे पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। इस घटनाक्रम में और भी इनके 2-3 साथी शामिल थे, 2 साथी शामिल थे, जैसा अब इन्होंने प्राइमरी तौर पे बताया है। इवन दो इसको भी वेरीफाई करना बाकी है, इनका डिटेल मेमोरेंडम लिया जाएगा। ये जो हमें जानकारी मौखिक रूप से दे रहे हैं, इसकी सत्यता प्रमाणित करने की कोशिश की जाएगी। पर जो इन्होंने अभी मुझे बताया और टीम को भी आते समय बताया, तो इस बात की पुष्टि हुई है। उनकी फायरिंग से हमारे माता बसिया थाने के जो शासकीय वाहन है, उसमें 2 राउंड फायर हुए। वाहन में क्षति भी पहुँची है। इन सभी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लिया जा रहा है और ग्वालियर पुलिस को तत्काल ये सूचना भी दी जा रही है। पर एक तो कि पुलिस पार्टी पर हमला एक अपने आप में गंभीर अपराध है और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी टीम थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी माता बसिया और इन पूरी टीम ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए जवाबी संतुलित फायर किया, जिससे कि हम लोग एक तो अपनी पुलिस पार्टी को भी सेफ रख सके और बाकी डिटेल मुझे लगता है कि ग्वालियर के क्राइम के भी कुछ लीड्स हमें खुल। सर कितने बजे का आएगा? अभी तो देखिए आधे घंटे 1 घंटे पहले की घटना है, अभी आते ही जा रहे हैं। अभी इनका मेडिकल उपचार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिटेल इनका कस्टडी ली जाएगी और उस दौरान बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी कि घटना के बाद ये कहाँ शरण लिए हुए थे, अगर वाकई में यही आरोपी हैं तो कहाँ शरण लिए हुए थे। जैसा मैंने बताया, इन्होंने मौखिक तौर पे हमें जानकारी दी है कि ये इस घटना में शामिल थे, बट वी नीड टू गेट इट वेरीफाइड। और एनकाउंटर कहाँ हुआ है? किस जगह? एनकाउंटर कौन सी जगह हुआ है एक्चुअली? कोतवार पुल के जस्ट पहले, यहाँ से माता बसिया कोतवार का जो पुल है उसके जस्ट पहले। मोटिव क्या रहा सर इनका उसको किडनैप करने का? अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। जैसे मैंने बताया कि बहुत प्राइमरी तौर पे बात हुई है और चूँकि अपने को लाल अपाची के बारे में पता था, हमें दिख रहा था वो, तो हमने जब उनसे उस बारे में पूछताछ की, क्योंकि वहाँ पर मौके पे भी हमें लाल अपाची मिली है, अपाची बाइक, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। मैंने उस फ़ोटो से उस अपाची बाइक को मिलाया तो प्राइमा फेसी मिलता हुआ पाया जा रहा है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये वही लोग हों और एक बार उस बात की पुष्टि भी हो जाए तो ये जानकारी हम ग्वालियर पुलिस के साथ साझा करेंगे। पर जोन अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।